जय माता दी। कुछ लोग ये समझते हैं कि वो व्यभिचार करने से, संतों की निंदा करने से और मदिरा पान करने से, मांस आदि का सेवन करने से बहुत बड़े भक्त बन जाएंगे या फिर अपनी बड़ी जो है प्रार्थना पूजा भगवान तक पहुंचा पाएंगे। तो ऐसे लोगों को जो है अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं रहता है, अपने मन के ऊपर विश्वास नहीं रहता है और वे अनेकों बात करते रहते हैं। तो इंद्रियों पर अपना कंट्रोल कर और अपने मन पर विश्वास रख के भक्ति प्राप्त की जा सकती है। भक्ति प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका संतों को सुनना है, संतों से चर्चा करना है, अपनी पुस्तकें, अपने ग्रंथों को पढ़ना है, अपने बड़ों के साथ में बैठना उठना है। इन सब चीज़ों से आप अपनी भक्ति में, अपने संस्कारों में, अपनी श्रद्धा में आगे बढ़ सकते हैं। परंतु अगर आप किसी संत की निंदा करते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, मदिरा पान करते हैं और अनेक जो है दूसरे कामों के अंदर आप फंसे हुए हैं, दूसरे काम करते हैं, तो आपको भगवान की प्राप्ति तो बिल्कुल होगी ही नहीं। और आप ये समझते हैं कि भगवान सिर्फ अकेले अच्छे लोगों के नहीं है, बुरे लोगों के भी है। तो अगर आप हमारे धर्म में देखेंगे, हमारी पुस्तकों में देखेंगे, हमारे ग्रंथों में देखेंगे, तो वहाँ पर हमें अच्छा बनाना ही सिखाया गया है। व्यभिचार करना और गलत काम करना, गलत तरीके से सब कुछ चीज़ें करना, किसी को गलत सोचना, किसी संत की निंदा करना, बुराई करना, इन सब चीज़ों से आपको भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। अगर आप ये सोचते हैं कि हमको स्वर्ग चाहिए, हमें भगवान के पास में जाना है, हमें मुक्ति चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन अपने जीवन में करना पड़ता है। अगर आप उसके बावजूद ये सब नहीं करते हैं और आप पूजन पाठ अपनी कर रहे हैं, भक्ति भावना अपनी कर रहे हैं, तो फिर आप किस चीज़ की कर रहे हैं जब वो भक्ति आपके अंदर बदलाव ही नहीं कर रही है। आपको व्यभिचार अच्छे लग रहे हैं, आप भक्ति के बाद में ही वो सब कर रहे हैं, आप सारे काम कर रहे हैं, आप संतों के वचन नहीं सुन रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो आप किस चीज़ से बोल सकते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति अगर आप कर रहे हैं तो भक्ति आपको सुधार करेगी, धीरे धीरे आपके अंदर सुधार होगा और वो सुधार आपके अंदर होता भी है, परंतु वो इंसान की सोच पर निर्भर करता है कि हमको उसको जीवन में अपनाना है कि नहीं। हर किसी के जीवन में नए नए संघर्ष आते हैं, हर चीज़ को बदलना होता है, परंतु अगर आप खुद ही नहीं चाहेंगे उस चीज़ को बदलना, तो फिर वो चीज़ आपको कैसे बदल पाएगी। इसीलिए अपने संतों से जुड़े, अपने धर्म से जुड़े, अपनी पुस्तकें पढ़ें, अपने ग्रंथ पढ़ें और बड़े जनों के सत्संग सुने, ताकि आपके जीवन में बदलाव आए, आप भगवत प्राप्ति कर सकें, आप भगवान के चरणों से जुड़ें। किसी संत की निंदा ना करें, गलत आचरण ना करें, भगवान की भक्ति में जुड़े रहें और भगवान की सेवा भाव करें, भक्ति करें जैसे आपसे बनती है, नाम जप करें। इन सब चीज़ों से करने से ही मात्र आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप दूसरी चीज़ों में फंसे रहेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। राधे राधे।